बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो शिव जी के भेष और बारातियों के वेशभूषा को देखकर, दोनों के वेशभूषा में बहुत ही अंतर देखकर विष्णु जी जो हैं दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहते हैं कि सब लोग अपने अपने दल के साथ अलग अलग होकर चलो। शिव जी के साथ हमारा जो समाज है वो अब नहीं रहा है। तो इस प्रकार आगे विष्णु जी कहते हैं, बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हऊ भरपूर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। तो इस प्रकार विष्णु जी कहते हैं देवताओं से कि दूल्हा के साथ हमारा जो समाज है वो मेल नहीं खा रहा है। दूल्हा कुछ अलग वेशभूषा वाला है और हम लोग कुछ अलग वेशभूषा वाले हैं। तो दूल्हा के अनुरूप हे भाइयों बारात नहीं है। क्या पराय नगर में जाके हंसी करवाओगे? पराय नगर में जाके हंसी नहीं करवाना है, इसीलिए दूल्हा को अलग जाने दो और हम लोग सब अलग चलते हैं। तो भगवान के इस प्रकार के वचन को सुनकर देवता लोग जो हैं मुस्कुराते हैं और अपनी अपनी सेना के साथ दूल्हा से फिर अलग हो जाते हैं। अलग अलग होकर फिर चलने लगते हैं। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, मन ही मन मने सुख सुखाई, हरि के व्यंग वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, रही तेरी सकल गण तेरे। तो विष्णु जी के, भगवान विष्णु जी के इस प्रकार के व्यंग वचन को सुनकर शिव जी जो हैं मुस्कुराने लगते हैं और मन ही मन कहते हैं कि हरि के व्यंग वचन कभी नहीं छूटते हैं। मुझ पर व्यंग करना उनका कभी नहीं छूटता है, हमेशा कुछ ना कुछ व्यंग मुझ पर करते ही रहते हैं। इस प्रकार मन में जो हंसते हैं। फिर शिव जी ने हरि के अत्यंत प्रिय वचन को सुने और सुनते ही फिर भृंगी को भेजकर अपने सारे गणों को बुलाकर ले आए। भृंगी को भेज दिए कि जाओ मेरे जितने गण हैं उन सबको बुला कर ले आओ, क्योंकि देवता लोग सब अपना अपना समाज लेकर अलग हो गए। अब शिव जी अकेले तो नहीं जाएंगे, तो अब अकेले जाना शोभा भी नहीं देता है। तो अब क्या करें? तो उन्होंने भृंगी को भेजकर अपने सारे गणों को बुला कर ले आए जो उनके साथ मेल खाता है। तो उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। तो उसके बाद भृंगी जब गणों को बुलाने गए तो सभी शिव जी के जितने भी गण हैं शिव जी की आज्ञा को सुनकर कि शिव जी हमें बुला रहे हैं, तुरंत सब गण जो है वहाँ शिव जी के पास चले आए और उनके चरणों में प्रणाम करने लगे, अपना शीश नवाए। तो उनके जो हैं अनेक प्रकार के वाहन और वेश वाले दल को देखकर शिव जी भी हंसने लगे। अपने गणों के अनेक प्रकार के वाहन और अनेक प्रकार के वेश को देखकर शिव जी हंसने लगे कि अब ये सब मेरे योग्य, बारात मेरे योग्य है। इस प्रकार
शिव जी फिर हंसने लगे। देवता लोग अलग वेशभूषा वाले हो गए थे और उनके गण सब उन्हीं के वेशभूषा में हो गए। तो अब शिव जी हंसने लगे कि बारात मेरे अनुरूप हो गया है। तो आगे कहते हैं, हो मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन वीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। तो अब जो शिव जी के गण आए शिव जी के बारात जाने के लिए, तो उनकी वेशभूषा कैसी थी? किसी के बहुत सारे मुख थे, किसी के बहुत सारे मुख थे तो किसी के एक भी मुख नहीं थे। तो ऐसे जो थे शिव जी के गण शिव जी के बारात में जाने के लिए आए। किन्हीं के बहुत सारे पैर थे तो किन्हीं के एक भी पैर नहीं थे, किन्हीं के बहुत सारे हाथ थे तो किन्हीं के एक भी हाथ नहीं थे, बिना हाथ वाले थे। किन्हीं के बहुत सारे आँख थे तो किसी के एक भी आँख नहीं थे, बिना आँख के थे। कोई बहुत मोटे तगड़े स्वस्थ थे तो कोई एकदम दुबला पतला, एकदम जैसे 100 साल से नहीं खा रहा है, एकदम हरा बुरा निकल गया है। इस टाइप की गण जो है सब शिव जी के बारात जाने के लिए शिव जी के पास आ गए। जैसे दूल्हा का रूप था, दूल्हा का वेशभूषा था, वैसे अब बारात भी सज गई। तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं, तन खीन को अति पिन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य शोभित तन भरे, हर स्वान सुवर त्रिकाल मुख गण वेश गणित को गणे, बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के बारात में अब कोई दुबला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र, इस प्रकार से सब वेश धारण किए हुए थे। कोई बहुत दुबला था तो कोई बहुत मोटा था, कोई पवित्र था तो कोई एकदम अपवित्र वेश वाला था। तो इस प्रकार भयानक भूषण पहने हुए वे सब हाथ में कपाल लिए, शरीर में ताजा खून ताजा रुधिर लपेटे हुए थे और सबका मुंह, किसी का गधा का जैसा मुंह था, किसी का कुत्ता के जैसा मुंह था, किसी का सुअर के जैसा मुंह था, तो किसी का सियार के जैसे मुंह था। इस प्रकार से बहुत सारे मुख वाले असंख्य वेशों को कौन गिन सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कितने असंख्य वेश वाले, असंख्य मुख वाले जो उनके बाराती थे उनको कोई गिन नहीं सकता। इस प्रकार बहुत भांति के प्रेत पिशाच योगिनी की जो जमात थी वे सब शिव जी के साथ में थी। तो जिनका वर्णन करके नहीं बनता, मतलब इतने तादाद में सबके सब थे और सब शिव जी के शादी में जा रहे थे बाराती बनकर। अब हिमाचल की नगरी का क्या हाल हो सकता है सोचिए। तो आगे कहते हैं, परम तरंगी भूत सब नाचहि गावहि गीत, बोलहि वचन विचित्र विधि, देखत अति विपरीत लखन सिया रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से बड़े ही मौजी सब भूतगण जो है नाचते और गाते थे और
देखने में तो वे बेढंगे थे, बहुत ही बेढंगे थे, लेकिन बहुत ही अद्भुत अद्भुत वचन जो है वे बोलते थे। तो इस प्रकार सभी भूतगण पिशाचगण सब नाचते गाते हुए हिमाचल की नगरी की ओर बढ़ने लगे शिव जी के बारात में। तो आगे की कथा आगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। हाँ।